जय श्री कृष्णा। आप सभी को पता ही है कि जन्माष्टमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है और इसे हमारे भारत देश के अलावा अब विदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण हमारी धरती पर मानव रूप में ही प्रकट हुए थे, जिन्होंने कंस जैसी पापी का सर्वनाश कर दिया था। जब कंस का वध हुआ तब पूरे मथुरा में हाहाकार मच गया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े उल्लास और हर्ष के साथ मनाने वाला त्यौहार है, जिन्हें बच्चों से लेकर बड़े सभी बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु जी और राम जी के 8वें अवतार के रूप में जन्म लिया था। जब कंस का पाप और धरती पर अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया, तब उसका सर्वनाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया था। 8वें मनु वैवस्वत के मन्वंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के रात के 7 बजे जब मुहूर्त निकल गए और 8वां मुहूर्त शुरू हुआ, तब आधी रात को सबसे शुभ मुहूर्त में देवकी जी के गर्भ से श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। शुभ ग्रहों की दृष्टि और रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि में जयंती नामक योग से 31/12 ईसा पूर्व श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और ये समय 12 बजे ज्योतिषी अनुसार उस समय शून्य काल था। और माना जाता है कि आज तक धरती पर इस मुहूर्त में किसी मानव ने जन्म नहीं लिया है और ना ही श्री कृष्ण जी के अलावा कोई लेगा। जब कंस के कारागार में श्री कृष्ण जी रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया, तब भगवान विष्णु जी ने वासुदेव के आदेश दिया कि वे श्री कृष्ण को गोकुल में माता यशोदा और नंद बाबा के पास पहुंचा दें और उनकी संतान जो कि पुत्री थी, उसने भी अभी ही जन्म लिया है, उसे अपने साथ ले आएं, ताकि कंस को यह वहम बना रहे कि देवकी ने 8वें पुत्र के जन्म के रूप में एक पुत्र नहीं बल्कि एक कन्या को जन्म दिया है, जिसको कंस मारना चाहता था, क्योंकि कंस की भविष्यवाणी करके कहा गया था कि देवकी के गर्भ से जो 8वें अवतार में जिस बच्चे का जन्म होगा वही उसकी मृत्यु का कारण होगा। और इसी वजह से श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में मैया यशोदा ने बड़े प्यार दुलार से किया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को विशेष तौर से सजाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने का विधान है। इस दिन मंदिरों में श्री कृष्ण जी का सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई जाती हैं। श्री कृष्ण जी को झूले पर बिठाया जाता है, उन्हें झूला दिया जाता है। कहीं कहीं रासलीला का आयोजन किया जाता है। रात ठीक 12 बजे श्री कृष्ण जी की आरती की जाती है और प्रसाद बांटा जाता है। बचपन से ही श्री कृष्ण जी को मक्खन और दही बहुत पसंद था। इसी वजह से अपने दोस्तों की टोली बनाकर घर घर जाकर सबके मक्खन चुरा लेते थे। उनकी इस शरारत से बचने के लिए सभी अपने मक्खन को ऊंची जगह पर लटका देते थे, पर श्री कृष्ण मटकी फोड़कर माखन चुरा लेते थे। और उनकी यही शरारत आज तक दही हंडी उत्सव मनाने की परंपरा की शुरुआत है। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाने वाला त्यौहार है। हमें भागवत गीता में दिए गए श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करना चाहिए और इन्हें अपनाना चाहिए। मान्यता भी है कि जब जब धरती पर पाप और अत्याचार जन्म लेगा, तब तब कोई बड़ी शक्ति का भी जन्म जरूर होगा। इसलिए हम मनुष्य को इस बात का ध्यान रखते हुए सत्कर्म और सच्चाई की राह में चलना चाहिए और किसी भी तरह के पापों से बचना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद।